शब्द, वर्ड, लफ्ज, इनमें बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति होती है। अलग अलग लोगों के अपने अपने शब्द हैं, अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। शब्दों में तरंग है, शब्दों के अर्थ प्रभाव डालते हैं। अगर पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं तो उसका प्रभाव पॉजिटिव, सकारात्मक होता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक शब्दों का, लफ्जों का इस्तेमाल होता है तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। अच्छे शब्दों के बोलने से घर बनते हैं और बुरे शब्दों का प्रयोग करने से घर बिगड़ते हैं। अगर वाणी पे संयम न हो, सही शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो संघर्ष और युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनेक अनेक शब्द हैं जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिनके अपने पॉलिटिकल, सोशल अर्थ हैं और उनके बड़े प्रभाव हैं, और उन शब्दों के प्रभाव गहरे तक जाते हैं। अंग्रेजी में शब्द रेडिकल, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी, बिगटरी, ये ऐसे शब्द हैं। इन शब्दों के गुण अर्थ हैं और इन्हें अक्सर समाज में इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्दों का क्या अर्थ है, इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। रेडिकल का अर्थ है कि जो परिवर्तन या अत्यधिक परिवर्तन या पूर्ण परिवर्तन में जो विश्वास रखता है, एक ऐसा विचार जो कंप्लीट चेंज चाहता है, पूर्ण परिवर्तन चाहता है, पूरी तरह से बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, राजनीतिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में या किसी पर्टिकुलर सोच में, उसे रेडिकल चेंज कहा जाता है, रेडिकल थिंकिंग कहा जाता है। रेडिकल को इस अर्थ में भी कहा जा सकता है कि रेडिकल मीन्स पर्टेनिंग टू रूट, फंडामेंटल, एक्सट्रीम, अ रेडिकल चेंज ऑफ पॉलिसी, जो किसी पॉलिसी में पूर्ण चेंज चाहता है, फेवरिंग ड्रास्टिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो चेंज है, परिवर्तन है, रिफॉर्म्स है, उसमें वो रेडिकल चेंज चाहता है, उसे रेडिकलिज्म कहते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पॉलिसी पे अपना प्रभाव डालते हैं। कंजर्वेटिव का अर्थ होता है
कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन फ्रॉम लॉस, इंजरी, डीके और वेस्ट, जो कि लॉस होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, सड़ने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, वेस्ट होने से, बर्बाद होने से रोकता है, उसे कंजर्वेशन कहा जाता है। कंजर्वेटिव, द डिस्पोजिशन टू प्रिजर्व व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड एंड टू रेजिस्ट चेंज। कंजर्वेटिव वो है जो चेंज को, परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जो परिवर्तन को रोकता है, उसका प्रतिरोध करता है, और जो यथास्थिति है वर्तमान समय में उसे वो बरकरार रखना चाहता है। जो वर्तमान स्थिति में, जो वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल जो पॉलिसी है उसको वो बरकरार रखना चाहता है, उसमें कोई रेडिकल चेंज या बिग चेंज नहीं चाहता, कोई उसमें बड़ा परिवर्तन नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो वर्तमान में स्थिति बनी है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वो यथास्थिति बनी रहे, उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी है, वो अपरिवर्तनवादी है, अनुदार है, कंजर्वेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, कि वह एक अनुदार परिवार से आती है। शी कम्स फ्रॉम ए कंजर्वेटिव फैमिली। इसी तरह वर्ड रिएक्शनरी, इसका भी अपना अर्थ है। रिएक्शनरी मीन्स के फेवरिंग रिएक्शन एज इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में रिएक्शन, प्रतिक्रिया को फेवर करता हो। अ पर्सन हु फेवर्स और इंक्लाइंस टू रिएक्शन, वह व्यक्ति जो कि प्रतिक्रिया देने में फेवर करता है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देने में यकीन रखता है, इंक्लाइन रहता है, उसे रिएक्शनरी कहते हैं। अल्ट्रा कंजर्वेटिव, रेडिकल एक्शन टू रिस्पॉन्स टू some influence or event. A reactionary is a somnambulist walking backward. Franklin D. Roosevelt, walking backward. A reactionary is a somnambulist walking backward. कि वो प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी वो है जो पीछे चलता है, बैकवर्ड, पीछे की ओर चलता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अतीत की ओर देखता है, हर समय वह अतीत की तरफ देखता है, अतीत की बात करता है, अतीत में रहता है। वह चेंज में यकीन नहीं करता, प्रोग्रेसिव नहीं होता, वह अतीत में रहना पसंद करता है। ग्रांट सिंगलेटन ने कहा है कि आई डू नॉट नो ऑफ एनी रिएक्शनरी हु इज नॉट ए लायर, कि मैं किसी भी ऐसे रिएक्शनरी या प्रतिक्रियावादी को मैं नहीं जानता हूं जो कि झूठा ना हो, जो झूठ ना बोलता हो। कोई भी ऐसा प्रतिक्रियावादी को मैं नहीं जानता। जो प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी हैं, उनकी सबसे पहली पहचान है कि वो झूठ बोलते हैं। ग्रांट सिंगलेटन ने ये कहा है। इस तरह रेडिकलिज्म, जो आमूल परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन
में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। कंजर्वेटिव जो यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करते हैं, जो ज्यादा चेंज का फेवर नहीं करते। और रिएक्शनरी जो प्रतिक्रियावादी हैं, जो अतीत की ओर, पीछे की ओर सोचते हैं, पीछे की ओर रहना चाहते हैं, अतीत में जीना चाहते हैं। इसी तरह एक शब्द है इंग्लिश में बिगटरी। बिगटरी का अर्थ होता है कट्टरता, धर्मांधता, पक्षपात। He who will not reason is a bigot। जो तर्क न करे, लॉजिक न करे, उसको बिगॉट कहते हैं और बिगोटरी थिंकिंग कहते हैं। विलियम ड्रूमॉन्ड ने कहा है कि he who will not reason is a bigot। जो तर्क न करता हो, लॉजिक ना जिसके पास हो, जो किसी भी चीज को अंधविश्वास की तरह मानता हो, कोई तर्क सुनना ना पसंद करता हो, जो वो मानता है उसी को मानता है और उसके अगेंस्ट में वो किसी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं होता, वह बिगटरी है, बिगॉट है। He who cannot is a fool and he who dares not is a slave। कि जो तर्क कर नहीं सकता, जिसमें क्षमता नहीं है कि वो तर्क करे, लॉजिक करे, आर्गुमेंट करे, वो बेवकूफ है, फूल है, मूर्ख है। और जो हिम्मत नहीं करता तर्क करने की, डेयर नहीं करता लॉजिक तर्क करने की, जो भयभीत होता है, तर्क करने से परहेज करता है, वह दास होता है, गुलाम होता है। विलियम ड्रूमॉन्ड, ही हु विल नॉट रीजन इज अ बिगॉट, ही हु कांट इज अ फूल एंड ही हु डेयर्स नॉट इज अ स्लेव। तो ये जो शब्द हैं रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी, बिगटरी, इनके बड़े मायने हैं और इनके मायने हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पॉलिसी में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच है, लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं, अपनी अपनी तर्क शक्ति है, उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं। ज्यादातर लोग सामान्यता जो सुनते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, देखते हैं विश्वास कर लेते हैं, कोई बात उनको जो बताता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर या टेलीविजन चैनल पे जो एंकर्स उनको बताते हैं, जो नॉलेज उनको परोसी जाती है, उस पे वो विश्वास कर लेते हैं, रूमर्स पे विश्वास कर लेते हैं, अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। मगर वो कभी भी अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, तर्क नहीं करते, आर्गुमेंट्स नहीं करते, रैशनैलिटी नहीं होती और वो बुद्धिमान लोगों के शिकार हो जाते हैं। लॉत्सो कहते हैं कि जड़ता मृत्यु है, लचीलापन जीवन है। जब आदमी जड़ बुद्धि हो जाता है और तर्कशील नहीं रहता तो वह एक तरह से मरा सा हो जाता है। जड़ता मृत्यु है, लचीलापन जीवन है। इसीलिए बुद्ध ने कहा
कि यह संसार सारा लपटों में घिरा है, तुम जागो। ये जो अवेकनिंग की बात बुद्ध ने कहा, ये जो जागने की बात कहा, ये सपने से जागने की बात है, नींद से जागने की बात है, जड़ता से जागने की बात है। शेखर एक जीवनी में आगे कहते हैं कि जीवन हलचल है, परिवर्तन है, उठती गिरती बहती लहर है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, उठती गिरती बहती लहर है। इसलिए इस संसार के अंदर जो भी बुद्ध पुरुष हैं, प्रज्ञावान हैं, वो परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, वो नई सोच में विश्वास रखते हैं। समाज के साथ बदलती हुई परिस्थिति, बदलते हुए परिवेश में वो परिवर्तित होने से इनकार नहीं करते। इसलिए जहां हम रिएक्शनरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी या बिगटरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहां एक उपयुक्त शब्द जो हो सकता है वह है साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट। अगर समाज में लोगों की वैज्ञानिक सोच हो जाए, तर्कपूर्ण आचरण हो जाए, उनमें तर्कशीलता आ जाए, तो हम समाज में जो बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं, उन समस्याओं का हल आसानी से हो सकता है और एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है जहां पे युद्ध नहीं बल्कि सामंजस्य होगा, सबका कल्याण होगा, फ्रेटर्निटी होगी, शांति होगी। एक ऐसा समाज होगा जिस समाज में सभी के लिए विकास के द्वार खुले होंगे। धन्यवाद।